नाज़रीन, कभी कभी आलमी सियासत में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और वही लीडर जो कल एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं आज एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि ताकतवर ममालिक के दरमियान असल खेल कैसे खेला जाता है तो इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ दो लीडर्स का मामला नहीं है बल्कि कौमी खुददारी और आलमी ताकत के तवाज़ुन की कहानी है। चंद माह पहले तक डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान ताल्लुकात मिसाली समझे जा रहे थे। ट्रंप उन्हें दुनिया की बेहतरीन लीडर्स में शुमार कर रहे थे और मेलोनी ने भी खुलकर उनकी तारीफ कर दी। यहां तक कि मेलोनी को ट्रंप की अहम तकरीबात में खसूसी दावत दी गई, जो किसी भी यूरोपीय लीडर के लिए बहुत बड़ी समझी जाती है। लेकिन सियासत में कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब ट्रंप ने पोप पर तनकीद की और यही वो लम्हा था जहां मामला जाती नहीं बल्कि नजरियाती बन गया। दुनिया में आज तक जितनी भी जंगें हुई तमाम नजरियाती जंगें, क्योंकि इटली एक ऐसा मुल्क है जहां कैथोलिक अकीदा सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक शनाख्त है और मेलोनी इस शनाख्त की नुमाइंदगी करती है। यहां से कहानी ने नया रुख लिया। मेलोनी ने खामोश रहने की बजाय वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली इक़दाम भी किए। अमेरिका बमबार तैयारों को तालवी अड्डों पर सहूलत देने से रोक दिया और ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन जंगी कार्रवाई पर खुलकर तनकीद की। ये एक छोटा कदम नहीं था, ये दरअसल एक पैगाम था कि इटली अब सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता ना करने वाला मुल्क है। जब ये सब कुछ हुआ तो ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने मेलोनी पर तनकीद की और उनके रवैये को नाकाबिले कबूल करार दिया। लेकिन असल हकीकत तब हुई जब मेलोनी ने जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसने आलमी सियासत में एक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि इटली किसी का गुलाम नहीं है, कोई भी मुल्क उन्हें हुक्म नहीं दे सकता और ना ही दबाव डाल सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक वाज़ेह ऐलान था कि अब दुनिया बदल रही है। जहां पहले सुपर पावर्स की बात हरफे आखिर समझी जाती थी, वहां अब ममालिक खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, सब फ्रंट पे आ चुके। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस मामले पर इटली के अंदर भी एक नया मंजर देखने को मिला, जहां सियासी इख्तलाफात रखने वाले लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, क्योंकि बात अब सियासत से निकलकर कौमी खुददारी तक पहुंच चुकी थी। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक वक्ती तनाज़ा है या वाकई दुनिया एक नए पावर बैलेंस की तरफ जा रही है? क्योंकि जब यूरोप का एक अहम मुल्क इस तरह खुलकर मौक़िफ़ अपनाता है तो उसके असरात सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी आलमी सियासत पर पड़ते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या हमें एक बात जरूर सिखाता है कि आलमी सियासत में दोस्ती और दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती। मुस्तकिल अगर कुछ है तो वो मुफादात हैं और खुददारी। अब आप बताइए, क्या जॉर्जिया मेलोनी का ये कदम दुरुस्त था या उन्हें एक इत्तेहादी के तौर पर नरमी इख्तियार करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही बहस हमें हकीकत के करीब ले जाती है। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।